प्रिय भक्तगण, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं आई हुई श्रद्धालु जन सुने, समझें तथा विचार करें। जितने भी महापुरुष इस असार संसार में प्रसिद्ध हुए हैं या प्रसिद्ध हैं, या जिन लोगों का नाम इस नश्वर जगत में अमर है, उन सभी लोगों ने गुरु किया है, और जो आगे होंगे वे सभी गुरु के माता भी हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विवेचन किया है कि गुरु बिन होई न ज्ञान, यानी बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। शास्त्रों में भी वर्णित है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कहने का भाव यह है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। इसलिए गुरु को बार बार प्रणाम करता हूं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि गुरु ब्रह्मा कैसे है, यानी सृष्टिकर्ता कैसे है, अर्थात सृष्टि का रचयिता गुरु को क्यों कहा जाता है? सुनिए, जैसे चक्रवर्ती राजा दशरथ को 3 रानियां थीं, और तीनों रानियों को जब पुत्र पैदा नहीं हुआ, तब राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि हमारे पास पुत्र नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ के घर जाकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर बहुत देर तक विनय करते हुए अपना सुख दुख गुरु से कह सुनाए, यानी कहे कि मेरे पुत्र नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि धीरज धरो राजन, 4 पुत्र होंगे, और ऐसे पुत्र होंगे जिनकी महिमा तीनों लोक में गाई जाएगी, यानी भक्तों के दुख को छुड़ाने वाले होंगे। इसके बाद वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और उस यज्ञ में गुरु वशिष्ठ ने भक्ति के समय स्वयं आहुति दिया, जिससे पवित्र हाथों में खीर लिए अग्नि प्रकट भई, यानी वशिष्ठ जी ने जो विचारा सो सब काम सिद्ध हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, राजन यह खीर बांट दो, यानी यथा जोग जो होए तैसा भाग दे। इसके बाद पावक अंतर्ध्यान हो गए। राजा परम आनंदित हुए, यानी हर्ष हृदय में समाता नहीं है। इसके बाद राजा ने प्रेमी रानियों को बुलाया। कौशल्यादि रानियां वहां आईं। राजा ने अर्धभाग कौशल्या को दिया, फिर आधा कर लिया, फिर कैकेयी को दिया, फिर आधा रहा तो आधा किया। तब तक सुमित्रा ने आकर कहा, हमको देव क्या है? तो थोड़ा कौशल्या ने और थोड़ा कैकेयी ने दिया। इसी प्रकार तीनों रानियों को गर्भ हुआ। तब हृदय में बड़ा आनंद भया, जिससे सभी रानियां सुखी भईं। जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए,
उसी दिन से संपूर्ण लोक भर सुख संपत्ति छा गया। जैसा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विवेचन किया है। एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरेया सुत नाही। गुरु गृह गया तुराता महिपाला, आचरण लागी करी बिनाया विशाला। निज दुख सुख सब गुराही सुनायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायहु। धरहु धीरा होई हाहि सुतचारी, अत्रिभुवन विदिता भागाता भायाहारी। श्रृंगिया ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभाजाज्ञा करावा। भगति सहिता मुनिया हुति दिने, प्रगटे यागिनी चरुआ करालिने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह विबाटा देहु निपजाई, यथा जोग यही भाग बनाई। तब यह दृश्य भय पावकु, सकल सबहि समुझाय। परमानंद मगना निप, हरसन हृदय समाय। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, अकौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दिन्हा, अभय भागया धेया करलिन्हा। कैकेयी कहानी पर सोया दयाऊ, अरयो सो उभया भाग पुनि भयाऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दिन्हा सुमित्राही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहिता सब नारी, अभया हृदय हरा सीता सुख भारी। या दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चरयरुया चरहर सजुत, राम जनमा सुख मूल। यानी इस प्रकार गुरु ब्रह्मा है, ठीक इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा मानकर वन को चले गए। साथ में माता जानकी और लक्ष्मण जी भी थे। वन में माता जानकी को रावण चुरा कर ले गया। इसके बाद राम रावण में युद्ध हुआ। राम
रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त कर अपनी प्राण प्यारी सीता तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए। इसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। कुछ रोज बाद माता सीता को गर्भ हुआ, लेकिन अयोध्या में माता सीता को रावण चुरा ले गया था, इसकी चर्चा गुप्त रूप से चल रही थी, जिसके चलते राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण ने उन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपने आश्रम पर ले गए। माता सीता गुरु वाल्मीकि की तथा उनके आश्रम की सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद माता सीता ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम लव पड़ा। एक दिन माता सीता आश्रम के कुछ आवश्यक कार्य के लिए वन में लकड़ियां काटने के लिए लव को गुरु वाल्मीकि जी को दिखाकर चली। उस समय गुरु वाल्मीकि ध्यान में मग्न थे। तो फिर माता सीता ने सोचा कि गुरु जी ध्यान में हैं, तो कहीं जंगली जानवर आकर के हमला न कर दे। इस डर से सीता लव को साथ में लेकर लकड़ी काटने चली गई। कुछ समय बाद जब मुनि जी का ध्यान टूटा तो मुनि ने देखा कि लव नहीं है। तब मुनि ने सोचा कि सीता के आने पर मैं लव के विषय में कौन सा जवाब दूंगा। इस कारण मुनि ने एक कुश उठाकर एक बच्चे को जन्म दे दिया। जब माता सीता लकड़ियां लेकर वापस आई तो साथ में लव भी था। जब मुनि महाराज की नजर लव पर पड़ी और इधर कुश से बनाए हुए बच्चे पर, ये दोनों के दोनों बालक एक समान दिखाई दे रहे थे। तब मुनि महाराज ने लव के साथ कुश को जोड़ दिया, जिससे नाम लव कुश पड़ गया। इस प्रकार गुरु ब्रह्मा है। ठीक इसी प्रकार संसद बरेज नामक एक सूफी फकीर ने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को मुर्दा से जिंदा किया था। तुलसीदास ने लड़की से लड़का बनाया था। कबीर साहब की जब लोगों ने चर्चा करना शुरू की कि कबीर परमेश्वर हैं, तब शेख तकी नाम के एक मुर्शिद ने कहा कि मैं कबीर को तब मानूंगा कि कबीर परमेश्वर हैं जब किसी मुर्दे को कबीर जिंदा कर दे। यह बात सुनने को कब मिली? जब सिकंदर लोदी ने एक गाय को कटवा दिया था और कबीर साहब ने उसे जिंदा कर दिया था। एक दिन सिकंदर लोदी कबीर साहब और अपने धार्मिक गुरु शेख तकी के साथ वाराणसी से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में एक दरिया पड़ी, जहां रात को सिकंदर लोदी अपने सैनिकों के साथ विश्राम किया। सुबह दरिया में एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, जिसे देखकर पीर तकी ने कहा कि राजन, अपने कबीर से कह दो कि मुर्दा को जिंदा कर दे, नहीं तो मैं दिल्ली जाकर सभी मुसलमानों से कह दूंगा कि बादशाह सिकंदर लोदी हिंदू हो गया है।
इस बात को सुनकर सिकंदर लोदी बहुत चिंतित हुआ। तब तक कबीर साहब शौच क्रिया करके आ गए। राजा को चिंतित देखकर कबीर साहब ने कहा, राजन, बड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हो, कारण क्या है? राजा ने कहा, परमेश्वर, शेख तकी का कहना है कि अपने कबीर से कह दो कि जो दरिया में मुर्दा बहता हुआ जा रहा है उसे जिंदा कर दे, अन्यथा मैं दिल्ली पहुंचने के बाद सभी मुसलमानों से कह दूंगा कि सिकंदर लोदी ने हिंदू गुरु बना लिया है, यानी सिकंदर लोदी हिंदू हो गया है। शेख तकी की बात सुनकर सभी मुसलमान राज्य का नुकसान करने लगेंगे। मैं इसी चिंता से ग्रस्त हूं। क्यों? इसलिए कि सभी मुसलमान शेख तकी को मानते हैं। तब कबीर साहब ने कहा कि राजन, शेख तकी तथा अपने सैनिकों के साथ दरिया के किनारे चलो। तब सभी के सभी लोग दरिया के किनारे पहुंचे। तब कबीर ने शेख तकी से कहा कि उस बहते हुए मुर्दे को बुलाओ। तब शेख तकी ने अपना जंतर मंतर शुरू किया, लेकिन मुर्दा वापस नहीं आया। यानी शेख तकी जंतर मंतर करके हार गया। तब शेख तकी ने कबीर साहब से कहा कि तुम बुलाओ। तब परमेश्वर कबीर ने मुर्दे को हाथ का इशारा किया, जिससे नदी की विपरीत धारा में मुर्दा वापस लौटना शुरू किया, और जहां कबीर साहब दरिया के किनारे खड़े थे वह मुर्दा वहां आकर ठहर गया। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐ जीवात्मा, तुम जहां कहीं भी हो, इस शरीर में पुनः आकर प्रवेश कर जा। परमात्मा कबीर के कहने पर जीवात्मा पुनः आकर मुर्दे में प्रवेश की, जिससे मुर्दा जिंदा होकर परमात्मा कबीर के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। तब दरिया के किनारे जो लोग खड़े थे, सभी लोगों के मुंह से कबीर ने कमाल कर दिया ऐसी आवाज निकल पड़ी, जिससे उसका नाम कमाल पड़ गया, जिसे कबीर के पुत्र के रूप में जाना जाता है। मृत लड़के को जिला देने के बाद भी शेख तकी ने कहा कि मैं नहीं मान सकता कि कबीर परमात्मा है। क्यों? इसलिए कि यह मृत शरीर बेहोशी हालत में थी, जिसे आप लोग कह रहे हैं कि कबीर ने जिलाया है। कबीर परमात्मा नहीं, जादूगर है। मैं कबीर को परमात्मा कब जानूंगा? जब मेरी लड़की, जो आज करीब 20 रोज से कब्र में पड़ी है, उसे जिंदा कर दे, तब जानूंगा और मानूंगा कि कबीर परमात्मा है। नहीं तो मैं दिल्ली जाकर सभी मुस्लिमों से यही कहूंगा कि सिकंदर लोदी ने हिंदू गुरु बना लिया है। इस बात को सुनकर सिकंदर लोदी फिर चिंतित हुआ और वहां से अपने सैनिकों तथा परमात्मा कबीर और अपने धार्मिक गुरु शेख तकी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली पहुंचने के बाद कबीर साहब ने सिकंदर लोदी से कहा कि राजन, अपने शेख तकी से कह दो कि पूरे शहर में मुनादी बजवाकर कह दे कि आज के तीसरे दिन शेख तकी की लड़की, जो लगभग 20 रोज से कब्र में पड़ी है, उसे
परमेश्वर कबीर जिंदा करेंगे। शेख तकी ने वैसा ही किया, जिससे सभी लोग उचित समय पर एकत्रित हुए। सिकंदर लोदी भी अपने धार्मिक गुरु शेख तकी तथा परमात्मा कबीर के साथ कब्र पर पहुंचे। तब कबीर ने कहा कि शेख तकी, अपने लड़की की कब्र को खुदवाओ। शेख तकी ने वैसा ही किया। मिट्टी हटाने के बाद जब शव सामने आई, तब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी, अपनी लड़की को बुलाओ। शेख तकी ने कहा कि कोई अपनी जिंदी लड़की को कब्र में दफन करेगा जिसे तुम बुलाने के लिए कह रहे हो? तब कबीर साहब ने कहा कि ऐ शेख तकी की लड़की, शेख तकी के नाम पर उठ खड़ा हो जा। तब वह लड़की जीवित नहीं हुई। तब शेख तकी ने जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि देखो, ढोंगी का ढोंग पसारा है, केवल लोगों को बहका रहा है। सिकंदर लोदी भी ढोंगी गुरु किया है। यह बात सुनकर सिकंदर लोदी और चिंतित हुआ। तब तक परमेश्वर कबीर ने कहा कि ऐ जीवात्मा, जहां कहीं भी हो, इस सूखी हुई शरीर में कबीर के नाम पर प्रवेश कर और उठ खड़ी हो जा। वैसा ही हुआ। यानी लगभग 10-12 साल की शेख तकी की पुत्री, जो लगभग 20 रोज से कब्र में पड़ी थी, उठकर खड़ी हो गई और कबीर साहब के चरणों में गिरकर साष्टांग बंदगी की। इसके बाद परमात्मा कबीर की सभी लोग सराहना करने लगे कि कबीर ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, परमात्मा कबीर ने कमाल कर दिया। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर परमात्मा कबीर ने कहा कि ऐ शेख तकी की लड़की, अपने पिता शेख तकी से शेख तकी के पास जाओ। तब लड़की ने अपने 3 जन्म का हाल बताया और कही कि हे परमात्मन, मेरा शेख तकी से पिता पुत्री का नाता खत्म हो गया है। अब मैं आपकी लड़की हूं और अब मैं आपके साथ चलूंगी। तब परमात्मा कबीर ने उस लड़की का नाम कमाली रखा और अपने साथ उस लड़की और लड़के कमाल को लेकर चल दिए। इस प्रकार गुरु सृष्टिकर्ता यानी ब्रह्मा है। ठीक इसी प्रकार पक्षियों के राजा गरुड़ से काग भसुंडी जी अपने गुरु की बात कहते हैं कि गुरु जी ने कहा कि हे कौआ, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारे समान बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो तुमने भक्ति की मांग की है, जिस वस्तु को पाने के लिए मुनि लोग करोड़ तरह का उपाय करते हैं, यानी योग, जप, तप अनेक तरह का करते हैं, यानी पानी में का सड़ना, आग में का जरना, हवा में का सूखना, फलाहार करना, जीवन भर जंगल में रहना, धुएं तापना आदि अनेक कर्म करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं पाते। क्या पाते हैं? सिद्धि पाते हैं, यानी आवागमन से रहित नहीं होते हैं। जब संत सद्गुरु मिलते हैं तब छुटकारा होता है। इसलिए हे कौआ, तुम्हारे पर मैं बहुत खुश हूं। तुम बहुत चतुर हो, हमारे मन को तुम भा गए हो।
इसलिए हे कौआ, हमारे प्रसाद से सब अच्छा गुण तुम्हारे हृदय में बसेंगे। यानी ज्ञान, विज्ञान, वैराग, यह भक्ति योग की कला है। सो हमारे प्रसाद से सब समझ में आ जाएगा। यानी तुम सबका भेद जान जाओगे और तुम्हें किसी वस्तु का सपने में खेद नहीं होगा। माया की जितनी भावना या भ्रम है सो तुमको कबो न व्यापेगी, लेकिन तुम मुझे जान लेना, क्या अनादि ब्रह्म कबो गुण रहित होता है और कभी गुण सहित होता है। हमको भक्त सब दिन से प्यारे होते हैं, ऐसा विचार कर हे कौआ, कर्म से, वचन से और धन समेत अनुराग करो हमारे चरण में। अचल अनुराग करो, यानी चल नहीं, यानी कबहू न टरे। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है, माया संभव भ्रम सबू अब न व्यापी हहि तो, ज्ञान सुब्रह्मयानादि अजु अगुना गुना कर मोहि, मोहि भगत प्रिय संततु अस विचारी सुनु का, अकाय वचन मन मामा पद करे सु अचलाय अनुराग। अब सुनो महाप्रेम युक्त बात, सत्य, अच्छी रास्ता जिसका वेद, पुराण, स्मृति में बखान किया गया है। अब मैं अपना सिद्धांत कहता हूं, सुनो, मन में धीरज धरो और सब काम को छोड़कर मैं जो भजन करता हूं सो भजन करो। मेरी माया संसार को बनाई है और इस जगत में जितने चराचर जीव हैं सब माया में हैं। मेरे ऐसा भजन करने से माया से छूट सकते हैं और इस असार संसार में कोई दूसरी उपाय नहीं है। सब मुझे प्रिय हैं। क्यों? इसलिए कि सब हम ही उपजाए हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक प्रिय मानुष हैं। उसमें भी जो गुरु किया हो, उसमें जो सुरत या परा का भजन जानने वाला हो, तीन में जो संत सेवी या गुरु सेवा में हो, उसमें जो सबसे वैरागी हो, यानी सब त्याग कर भजन करने वाला हो। कहने का भाव क्या है कि भक्ति चाहने वाला हो, उसमें से प्रिय हमारे वही दास हैं जो हमारी ऐसी भजन छोड़कर दूसरे तरफ कहीं आसरा नहीं किए हैं। वह मुझे सबसे प्रिय हैं। हे कौआ, मैं तुमसे बारंबार कहता हूं कि हमारे सेवक से प्रिय जगत में कोई नहीं है। सुनो, सत्य बात, मजबूत बात, ठोस बात बताए जा रहा हूं कि जो जीव गुरु भक्ति नहीं करता है और वह ब्रह्मा होए तो भी हमको प्रिय नहीं है। जैसे सब जीव हैं वैसा ही वह भी है। और जिसके पास गुरु भक्ति है, अति नीच हो, यानी
चमार डोम होए तो भी हमको प्राण से प्रिय है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में पक्षियों के राजा गरुड़ यानी श्री विष्णु के वाहन से श्री कागभसुंड जी अपने गुरु की बात कह रहे हैं। अब सुनु परमा विमाला मम वाणी, सत्य सुगमा निगमा दिवखानी, निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, असुनु मन धारु सवाताजी भाजु मोही, मम माया संभव संसारा, अजीव चराचर विविध प्रकार, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, तीन महाद्विजा द्विजा महाश्रुति धारी, अतिन महु निगम धरमा अनुसारी, तीन महाप्रिया विराट पुनि ज्ञानी, अज्ञानी हुते अति प्रिया ज्ञानी, तिन्हाते या पुनि मोहि प्रिया निज दासा, अजेहि गति मोरिना दूसरी आसा, पुनि पुनि सात्या कहूँ तो ही पाही, अमोहि सेवक समा प्रिया को नाही, भगतिहीना बिरंची की न होई, असब जीवहु समा प्रिया मोहि सोई, भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय माया सबानी, सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रियतहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कहानी तियासी, सावधान सुनु काग। यानी कहने का मूल भाव क्या है कि अच्छा सेवक, क्षमाशील, हुक्म मानने वाला किसको नहीं अच्छा लगता है। वेद पुराण नीति में लिखा है, सावधान होकर सुनो। एक पिता के कई लड़का होते हैं, लेकिन सबका गुण भिन्न भिन्न होता है। कैसे? जैसे कोई पंडित यानी विद्वान हो जाता है, कोई तपस्वी बन जाता है, कोई ज्ञानी बन जाता है, कोई धनवान बन जाता है, तो कोई वीर पुरुष बन जाता है, कोई दानी हो जाता है, तो कोई सर्वज्ञ, तो कोई सब धर्म में तत्पर रहता है। लेकिन पिता का प्रेम सब पर सम है, किंतु जो केवल पिता का भक्त है, यानी पिता को छोड़कर दूसरी ओर उसका मन नहीं जाता है, अर्थात पिता के अलावा दूसरी तरफ उसका मन सपने में भी नहीं जाता है, यानी सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता है, सो लड़का पिता को
प्राण के समान प्रिय होगा, चाहे वह सब तरह से बेवकूफ ही हो। कहते कहते काग जी कि गुरु जी, काग जी से यह कह दिए कि हे कौआ, इस प्रकार त्रिजग जोनी में जितने जीव हैं, यानी चर, अचर, मनुष्य, देवता, निशाचर, सत, अर्थात संपूर्ण संसार हमारा उपजाया है। इस प्रकार श्री रामचरितमानस गवाही देता है कि गुरु ब्रह्मा है, यानी सृष्टि करता है, जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है। एक पिता के विपुल कुमारा, अहो ही पृथक गुणासी लयाचारा। को पंडिता को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। को सर्वाज्ञ धर्मरत कोई, असब पर पिता ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचना मना कर्मा, असपने हूँ जानना दूसर धर्मा। सो सुता प्रिया पितु प्राण समाना, अयद्यपि सो सब भांति आयाना। यही विधि जीवा चराचर जेते, अत्रि जग देवा नरायासुर समेते। अखिला विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। इस प्रकार गुरु ब्रह्मा है। यह चौपाई श्री रामचरितमानस में उत्तर कांड में लिखी गई है। अब सुनिए कि गुरु विष्णु कैसे है। एक बार पूर्व स्वामी जी के आश्रम पर एक कोठारी बाबा और पूर्व स्वामी जी रहते थे। आप लोग कुछ दिन तक कोयली भूंज कर खाते थे और पानी पीकर भजन करते थे। जब कोठारी बाबा को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तब कोठारी बाबा स्वामी जी का साथ छोड़कर गढ़वा घाट के लिए रवाना हुए कि स्वामी जी नहीं रहेंगे, लेकिन पेट भर भोजन तो मिलेगा। बबुरी कुटी से चलते चलते बौरी बुधवारे एक पोखरा के पास पहुंचे, जहां पर एक पीपल का पेड़ था। भूख से पीड़ित होने के कारण रास्ता चलना दुर्लभ हो गया था, जिससे वह पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। नींद टूटने के बाद शंका करने के लिए कुछ दूरी पर पोखरे के भीट के बगल में गए, जहां पर कूस राड़ी जमा हुआ था। बैठकर शंका करने लगे। शंका करते समय उन्हें कांच के अंदर रोटी दिखाई दी। शंका करने के बाद
हाथ धोकर उन्होंने रोटी को उठा लिया तो देखे कि एक रोटी के ऊपर देसी घी और जीरा से छौंकी हुई लौकी की सब्जी और उसके ऊपर 4 रोटी थी। पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर रोटी सब्जी खा रहे हैं और साथ साथ रो भी रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मैं ऐसे मालिक को छोड़ करके जा रहा हूं जो मुझे वीरान स्थान में भोजन दिया, अब मैं कदाप नहीं जाऊंगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन अपने स्वामी की सेवा करूंगा। ऐसा निर्णय कर वहीं से फिर स्वामी जी की कुटी पर आने वाला रास्ता पकड़ लिए। मार्ग चलते समय उनके मन में विचार आया कि साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने सिर से 2.5 गज की धोती उतारकर एक मोटरा रेह बांधकर अपने सिर पर लेकर चल दिए। जैसा कि कबीर साहब ने विवेचन किया है, खाली साधु न भेटिए, सुन लीजय सबको, कहे कबीर भेट धरू, जो तेरे घर होय। गुरु सना मुखा नहीं बैठो जाई, खालिया हाथ हिलावत आई। नाम धनी कुछ नहीं बनी पावे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। यानी कहने का भाव यह है कि साधु की कुटी पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब कोठारी बाबा कुटी के नजदीक पहुंचे तो देख रहे हैं कि स्वामी जी कुटी से बाहर आ रहे हैं। रास्ते में भेंट हो गई। स्वामी जी ने कहा कि मैं कब से खोज रहा हूं कि मेरा बहुरहवा कहां गया। तब तक कोठारी बाबा सिर से रेह उतारकर साष्टांग दंडवत कर रोने लगे। स्वामी जी ने कहा कि उठ जाओ, लेकिन कोठारी बाबा अपनी गलती के कारण नहीं उठ रहे हैं। तब स्वामी जी ने कोठारी बाबा का हाथ पकड़कर बलपूर्वक उठाया। इसके बाद कोठारी बाबा की आंख को पोंछकर चुप कराया। तब कोठारी बाबा रेह लेकर कुटी में गए और आजीवन स्वामी जी की सेवा में रह गए। इस प्रकार गुरु विष्णु है, यानी पालन करता है। इसके बाद सुबह में एक भामिनी एक शेरसावा लेकर पहुंची। उसी दिन से भंडारे का काम चालू हो गया। एक बार की बात है, स्वामी जी की कुटी पर आश्रम का कार्य चल रहा था, जिसमें 300 करनियां चल रही थीं और साथ में भक्तगण भी थे। जेठ का महीना था, भक्तों को प्यास लगी थी।
स्वामी जी दूसरे तल से उतरकर नीचे आए। एक बवंडर पूरब से पश्चिम दिशा को जा रहा था। तब स्वामी जी ने एक भक्त से कहा कि वह कुंडा उठाकर वहां पर रख दो। भक्त ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बवंडर उसी कुंडे के यहां से गया। इसके बाद स्वामी जी ने भक्तों से कहा कि जाओ कुंडा ले आओ। भक्त कुंडा लेकर आए। तब स्वामी जी ने कहा कि कुंडे का मुंह खोलो। जब कुंडे का मुंह खुला तो उसमें लड्डू दिखाई दिया। तब स्वामी जी ने कहा कि सभी लोग खाकर पानी पी लो। इस प्रकार गुरु पालन करता यानी विष्णु भी है। तीसरे दिन फिर बवंडर दिखाई दिया तो एक भक्त ने फिर कुंडा उठाकर उसी जगह पर रख दिया। बवंडर उसी कुंडे के यहां से चला गया। फिर भक्त गए और कुंडे को लेकर आए और मुंह खोले तो मांस दिखाई दिया। सभी भक्त आपस में बात कर रहे थे। तब तक स्वामी जी सिंहासन पर से उतरकर आ गए और भक्तों से पूछे कि क्या हल्ला हो रहा है। तब भक्तों ने कहा कि हजूर आज कुंडे में मांस मिला है। तब स्वामी जी ने कहा कि वह उस दिन अपने बहू की विदाई कराकर जा रहा था, इसलिए उसने लड्डू भर दिया और आज वह अपने पिता की शव लेकर जा रहा था, इसलिए मांस भर दिया। यानी कहने का भाव यह है कि गुरु की कही करे देखी न करे, नहीं तो गिर जाओगे। एक बार की बात है, ग्राम बदौआ जिला जौनपुर के रहने वाले रामराज नाम के एक गुरुभक्त थे। एक रोज वह अपने घर से नाराज होकर निकल गए। चलते चलते जहां रात हो गई वहीं एक जराजीर्ण आश्रम था, वहीं पर रुक गए। आश्रम पूरा ढह चुका था और आश्रम पर कोई रहता नहीं था। वहां एक तिराहा था, उसी तिराहे पर एक आदमी ठेला लगाता था। वह भी रात में ठेले में ताला मारकर अपने घर चला गया था। रामराज उसी ठेले पर सोकर कहते हैं कि सुनते हैं कि आप पालन करता हैं, तो आज मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा और देखते हैं कि आप खिलाते हैं कि नहीं। तब तक उनको नींद आ गई और सो गए। रात का पहला पहर निकल गया। जब दूसरा पहर चढ़ा तो एक आदमी आकर उन्हें जगाया और कहा, चल चल खा ले। तब गुरुभक्त ने कहा कि मैं किसी का बनाया नहीं खाता हूं। तब उस आदमी ने कहा कि साधु बनाए हैं, चल खा ले। तब रामराज उठकर चल दिए तो जाकर देखे कि बहुत साधु हैं। तब साधुओं ने कहा कि हाथ धोकर तुम भी पंगत में बैठो। मैंने वैसा ही किया। यानी जब मैं पंगत में बैठ गया तब एक महात्मा ने कहा
कि लाओ भाई इसे भी प्रसाद दो। तब मुझे पत्तल पर पूड़ी, सब्जी, चटनी, बुनिया मिला। जब मैं पूड़ी तोड़कर पहला ग्रास मुंह में डालना चाहा, तब तक एक महात्मा ने पीछे से पत्तल उठा लिया। तब मैं सोचने लगा कि बहुत भारी बेइज्जती हुई। मैं कहां से चला आया खाने के लिए, मुझे नहीं आना चाहिए था। तब तक एक महात्मा ने फिर आदेश दिया कि लाओ भाई इसे दूसरा भोजन लाओ। तब एक महात्मा ने दूसरे पत्तल पर बाटी, चोखा, चावल, दाल और खीर लाकर दिया। तब पीछे खड़े महात्मा ने कहा कि खाओ और भोजन करने के बाद हाथ धोकर मेरे पास आओ। मैंने वैसा ही किया। आने के बाद महात्मा ने पहले वाला भोजन दिया और कहा कि लो इसे गठिया लो और सुबह शौच स्नान करने के बाद खा लेना। इसके बाद मैं ठेले पर आकर सो गया। सुबह होने के बाद मैं पुनः उस स्थान पर गया जहां मैं भोजन किया था, तो वहां न कोई साधु था, न चूल्हा था, न पत्तल था। तब मैं रोने लगा कि प्रभु आप मेरे लिए इतना कष्ट सहे। इस प्रकार गुरु विष्णु है, यानी पालन करता है। फिर शौच क्रिया करने के बाद पोखरे में स्नान करके मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा था, तो मैंने एक व्यक्ति को आते हुए देखा। मैं ज्यों ही पानी पीकर हाथ धोकर आगे को बढ़ा, तब तक उसने आकर मेरी एक बांह पकड़ ली और मेरी भुजा पकड़ करके उसने कहा कि चलो काम करोगे। मैंने कहा हाँ काम करूंगा। तब तक एक दूसरा व्यक्ति आकर उसने भी दूसरी भुजा पकड़ ली और उसने भी कहा कि चलो हमारे यहां, मैं तुम्हें सारी सुविधा दूंगा। तब मैंने कहा कि भाई शरीर तो एक ही है, तो एक ही साथ दोनों लोगों का काम कैसे करूंगा। इसलिए मैं पहले इनके साथ जाऊंगा, क्योंकि पहले पहल इन्होंने मेरी बांह पकड़ी है और जब इनके पास काम नहीं रहेगा तब मैं आपके पास आऊंगा। इस प्रकार गुरु विष्णु है, यानी पालन करता। अब सुनिए या देखिए कि गुरु महेश यानी संहार करता कैसे है। त्रेता युग की बात है। पुलस्त मुनि का पौत्र, विश्रवा मुनि का पुत्र, तपस्वियों में अति श्रेष्ठ तपस्वी, सिद्धों में सिद्ध, पंडितों में महान पंडित, बल ताकत में अतुलित बलशाली, वीरों में महावीर, रणबांकुरा, युद्ध में महायोद्धा, मनुष्यों में छत्रपति या चक्रवर्ती राजा, सुख संपत्ति में 100 इंद्र के बराबर सुख संपत्ति वाला, 100 पुत्र, 125 नाती, अगणित दास दासी, अनेकों अनुचर, देवता, किन्नर, गंधर्व, लंकापुरी राजधानी में राज करता रहा, जिसका नाम दशकंधर
यानी 20 भुजा 10 माथ वाला था। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण सर्वगुण संपन्न यानी 10 कंधर के बराबर ही था। इन्हीं दोनों का छोटा भाई विभीषण भी था। एक ही माता पिता के तीनों संतान थे। तीनों भाई उत्तम कुल के कहे जाते हैं, यानी जाति कौम के ब्राह्मण थे। तीनों भाइयों में अगाध प्रेम था, आनंद से राज करते रहे। उसी समय श्री सद्गुरु कबीर जी महाराज लंकापुरी राजधानी में पहुंचे, जिनका नाम उस समय मुनिंद्र स्वामी था। वहां के निवासियों में मुनिंद्र स्वामी भजन भक्ति की चर्चा करने लगे। लंकापुरी राजधानी में रावण का शासन अति कठोर महादुखदायी जारी था। मुनिंद्र स्वामी के धर्म को कौन मानने वाला था? यानी रावण के शासन के प्रतिकूल चलने की किसी की सामर्थ्य नहीं थी। फिर भी विचित्र भाट नामक एक श्रद्धालु से मुनिंद्र स्वामी से भेंट हुई, जिसने आवागमन से रहित होने की बात स्वामी जी से पूछी। तब उन्होंने उसे ज्ञान उपदेश दिया, जिसे सुनते ही विचित्र भाट का भ्रम दूर हो गया और वह अत्यंत अधीन होकर मुनिंद्र स्वामी के चरणों में लग गया। उसने कहा, आप सदा सुख आनंद के धाम में रहने वाले सत्पुरुष हैं। आप मुझे संतुष्ट कीजिए, अर्थात मेरा जीवन सफल कीजिए, यानी आप मुझे अपनी शरण दीजिए और ज्ञान दीक्षा से मेरे जीव का अर्थात मेरा उद्धार कीजिए। उसकी दीनहीन वाणी को सुनकर स्वामी जी द्रवित हो गए। तब उन्होंने कहा कि जाओ, गुरु दीक्षा लेने का सामान लेकर आओ। इसके बाद स्वामी जी ने गुरु दीक्षा देकर विचित्र भाट को पान बीड़ा दिया और सुमिरन, भजन, ध्यान एवं ज्ञान आचरण की विधि बताई। इसके बाद विचित्र भाट की पत्नी राजा रावण के महल में जाकर रानी मंदोदरी से मुनिंद्र स्वामी के विषय में कहा कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अति सुंदर श्रेष्ठ जोगी हमारे घर आए हैं। हमारे पतिदेव ने उनकी शरण ग्रहण की है, अर्थात उनसे गुरु दीक्षा ली है, यानी गुरु दीक्षा लेकर अपने जन्म को सार्थक बनाया है। स्वामी मुनिंद्र की महिमा सुनते ही रानी मंदोदरी के हृदय में भाव जगा और वह स्वामी के दर्शन के लिए व्याकुल होकर खजाने के घर में जाकर स्वर्ण, हीरा, रत्नादि लेकर तथा दासी को साथ लेकर विचित्र भाट के घर जाकर स्वामी जी के चरणों में रत्नादि रखकर उनके चरण स्पर्श किए। तब स्वामी ने उसे आशीर्वाद दिया, यानी कहा कि उठ जाओ। इसके बाद रानी मंदोदरी मुनिंद्र साहब से कहती है कि प्रभु, आपके अनुपम दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया। सतगुरु दर्श को जाइए
तज ममता अभिमान, नाम धनी जन्म सुफल हो, कोटिन यज्ञ समान। रानी मंदोदरी कहती है कि मैंने ऐसा तपस्वी कभी नहीं देखा न सुना। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर कहती हूं कि मेरे जीव का कल्याण जिस भांति से हो वह मुझसे कहें। मैं अपने जीव कल्याण के लिए कुल जात का त्याग कर सकती हूं। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण दीजिए और मेरे जैसे अनाथ को सनाथ कीजिए। तब मुनीन्द्र स्वामी ने रानी मंदोदरी से कहा कि हे रावण की प्रिय पत्नी, सुनो, सत्पुरुष के नाम प्रताप से जमराज की बेड़ी कट जाती है। सत्पुरुष अजर, अमर और अविनाशी है, तीनों लोक से परे है, त्रिगुणातीत है, कालातीत है, वह असीम है। वह 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 10 अवतारों, त्रिदेवों, 33 कोटि देवी देवताओं, 88,000 ऋषि मुनियों एवं सबका भक्षण करने वाले काल तथा माया से परे है। वही इस असार संसार में सार है, यानी जानने योग्य है। अर्थात जो जीव उसे जान जाते हैं वह आवागमन से रहित हो जाते हैं, यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। स्वामी जी के मधुर वचनों को सुनते ही रानी मंदोदरी के सभी भ्रम दूर हो गए। इसके बाद रानी मंदोदरी ने अपने पवित्र मन से प्रेम पूर्वक उनका शब्दोपदेश ग्रहण किया और सत्य पुरुष तक पहुंचने की नाम रूपी डोर एवं ध्यान विधि को पाकर उसका हृदय प्रसन्नता से गदगद हो गया। कैसे? जैसे किसी कंगला को करोड़ों का धन मिल गया हो। इसके पश्चात रानी मंदोदरी मुनीन्द्र स्वामी के चरणों में माथा टेककर अपने महल को चली गई। इसके बाद रानी मंदोदरी ने विचित्र भाट की पत्नी को समझाया कि तुम भी अपने जीव को भवसागर से मुक्त कराने के लिए सद्गुरु की शरण में जाओ। रानी मंदोदरी की बात सुनकर रानी मंदोदरी की बात मानकर विचित्र भाट की पत्नी ने भी मुनीन्द्र स्वामी से गुरु दीक्षा लेकर अपना जीवन धन्य किया। इसके बाद मुनीन्द्र स्वामी राजा रावण के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से जाकर बोले कि राजा रावण को बुलाओ। तब द्वारपाल ने मुनीन्द्र स्वामी से कहा कि राजा रावण बहुत क्रोधी और अहंकारी है। उसमें शिव का बल है जिससे वह किसी से भयभीत नहीं होता है और न किसी प्रकार की चिंता ही करता है, तथा वह किसी का आदेश या कहना भी नहीं मानता है। यदि मैं आपकी बात राजा से जाकर कहूं तो वह मुझे पल में मार डालेंगे। मुनीन्द्र स्वामी ने कहा कि तुम राजा रावण के पास जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। उसी वक्त द्वारपाल राजा रावण के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर बोला, राजन, हमारे पास एक संत आए हैं जो आपको बुलाने के लिए भेजे हैं। द्वारपाल की बात सुनकर राजा रावण बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि हरे द्वारपाल,
तू बुद्धिहीन है? यह तेरा बुद्धि ज्ञान किसने हर लिया जो तुम मुझे बुलाने चला आया? मेरा दर्शन शिव के सूत गण याद नहीं पाते और मुझको एक भिक्षुक ने बुलाने के लिए कहा। मेरी बात सुन, उस सिद्ध का कैसा रूप है? वह कौन है? उसका वेश कैसा है? मुझसे सब कहो। तब द्वारपाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि राजन, वह सिद्ध पुरुष चंद्रमा के समान परम प्रकाशमान है तथा उसके वस्त्र भी श्वेत ही हैं। उसका ललाट महाप्रकाशमान है। तथा रानी मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, द्वारपाल ठीक कह रहा है। उस सिद्ध संत का रूप सत्पुरुष परमात्मा के समान ही सुशोभित है। आप शीघ्र जाकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर अपना राज्य अटल कीजिए। आप अपनी झूठी मान बढ़ाई को छोड़कर उनके चरणों में शीश झुकाकर बंदगी कीजिए। रानी मंदोदरी की बात रावण के लिए जलती हुई अग्नि में कोई घी डाल दे ऐसा हुआ। यानी रावण अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में शस्त्र लेकर चल दिया और कहा कि तुरंत जाकर उसका माथा काटूंगा। रास्ते में चलते समय वह सोचता है कि उसे मारूं और उसका शीश कटकर अलग हो जाए, तब देखता हूं कि वह भिक्षुक मेरा क्या करता है। जैसा कि अनुराग सागर में विवेचन किया गया है। रावण सुनाता क्रोधायति किन्हा अजरता हुता सना मानु घृत दिन्हा। रावण चला शास्त्र लई हाथा अतुरत जायति काटऊ माथा। माराऊ ताही शीस खासी परई अदेखाऊं भिक्षुक मोरा का करई। जहां मुनिंद्र स्वामी थे वहां राजा रावण पहुंचकर 70 बार मुनिंद्र स्वामी के ऊपर तलवार चलाया, लेकिन स्वामी ने उसके शस्त्र के वार को एक तिनके पर उठ लिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि स्वामी ने तिनके का सहारा क्यों लिया? इसलिए कि रावण बहुत अहंकारी है। इसी कारण मुनिंद्र स्वामी ने यह युक्ति लगाई कि तिनका तक न कटने पर रावण को लज्जा आएगी तथा उसका सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। जब तलवार की वार से तिनका तक नहीं कटा, तब रानी मंदोदरी ने कहा कि पतिदेव, आप लज्जा और अहंकार छोड़कर मुनिंद्र स्वामी के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे अपने राज्य की भीख मांग लीजिए, जिससे आपका राज्य अटल हो जाएगा। तब रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं जाकर शिव की सेवा पूजा करूंगा, जिन्होंने मुझे अटल राज दिया है। मैं उनके ही आगे अपने घुटने टेकूंगा और हर पल उन्हीं को दंडवत करूंगा, अर्थात अन्य को नहीं। रावण की बात सुनकर मुनिंद्र स्वामी ने कहा कि हे रावण, तुम बहुत अहंकारी हो, तुमने हमारा भेद नहीं समझा, इसलिए
मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी कहता हूं कि तुमको दशरथ पुत्र रामचंद्र आकर मारेंगे, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारे कुकर्मों के कारण तुम्हारे परिवार का भी नाश हो जाएगा तथा तुम्हारी सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि तुम बहुत निकृष्ट हो। ऐसा कहकर फिर मुनींद्र स्वामी ने अयोध्या नगर की ओर प्रस्थान किया, जैसा कि कबीर साहब ने अनुराग सागर में विवेचन किया है। सुनाया सब वचना मुनींद्र पुकारी, तुम हो रावण गर्व अहंकारी, भेद हमारा तुम नहीं जानी, अब वचन एक तू ही कहाँ निशानी, रामचंद्र माराया तू ही आई, अमास तुम्हारा स्वान नहीं खाई, रावण का किंग हो अपमान, अयोध्या नगर पुनि किंग पायाना। स्वामी मुनींद्र के चले जाने के बाद रावण तपस्या में रत हुआ, यानी तपस्या करके भगवान शिव की 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। सिद्धि के बल प्रताप से मदान कुंजर ऐसा झूमने लगा जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि प्रभुता पाई का ही मद नाही, सुख संपत्ति और अपने बल के घमंड से देवलोक पर चढ़ाई करके युद्ध में देवताओं को जीतकर, यानी इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण सबको युद्ध में पराजित कर सबकी राजधानी को अपने अधीन कर लिया, अर्थात इंद्रलोक, कुबेरलोक, वरुणलोक, यमलोक, नागलोक, नरलोक, देवलोक का राजा रावण ही बन बैठा। अपने बाहुबल के घमंड से तपस्वी, ऋषि, मुनि, सन्यासी, साधक, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, सनातन धर्म के पुजारी, भक्त सज्जनों को सताना, उनकी संपत्ति को लूट लेना, बहु बेटियों का अपहरण करना, मारना इत्यादि राजा रावण का कानून था। लंका राज्य के निवासी मांस मदिरा का भक्षण करते थे। क्यों? इसलिए कि रावण का हुक्म था कि मदिरा पियो, मांस खाओ और बहु बेटियों का अपहरण करो। इधर उसका छोटा भाई विभीषण सनातन धर्म का पुजारी था, नामावलंबी था, गुरुमुख था, साधु सेवी था, शाकाहारी था, यानी साग फल कंदा का आहार करने वाला था, यानी उत्तम कर्म करने वाला था। भक्त विभीषण को रावण आदि निशाचर अपना भारी शत्रु मानते थे। क्यों? इसलिए कि झूठे को झूठा मिले, अधिका बाढ़े स्नेह, झूठे को साचा मिले तो तड़ दे टूटे ने। यानी रावण आदि का कर्म विभीषण को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए
विभीषण को सताते थे, मारते थे, गाली देते थे, उनकी संपत्ति को लूट लेते थे और उनको पेट भर रोटी का टुकड़ा भी नहीं देते थे। फिर भी भक्त विभीषण ने अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, यानी अपने कर्म धर्म में अटल रहा। इधर दशानन दिन दूना रात चौगुना अपने बाहुबल और सुख संपत्ति तथा पुत्रादि के घमंड से बढ़ता चला जा रहा था। अपने परिवार की जनसंख्या देखकर फूले नहीं समाता था, यानी उसके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही थी। क्यों? इसलिए कि वह भगवान शिव यानी संहारकर्ता शिव को जीत लिया था। तब रावण, कुंभकर्ण, ताड़ुका, सुबाहु, मारीच, माल्यवंत, कालनेमी, खर, दूषण, त्रिशिरादि राक्षसों का नाश कैसे हुआ? सुनो, महाराज दशरथ पुत्र राम पिता की आज्ञा मानकर वन को चले। साथ में माता सीता तथा लक्ष्मण भी थे। एक रोज दशकंधर अपने बाहुबल, सुख संपत्ति तथा पुत्रादि के घमंड से वनवासी राम जी पर आक्रमण कर दिया। छल कपट और बल के गरूर से माता सीता को चुरा ले गया। इस दशा को देखकर राम जी अपना सहायक वनचरों यानी भालू बंदरों को साथ लेकर लंका राजधानी को चारों तरफ से घेर लिए। निशाचरी सेनाओं तथा भालू बंदरी सेनाओं में खूब घमासान युद्ध हुआ। रण क्षेत्र के मैदान में राम जी रावण के 10 सिर एवं 20 भुजाओं को कमल के डंठल की नाई काटकर भूमि पर गिरा दिए, यानी रावण आदि निशाचरों का बल पौरुष चूर चूर करके मिट्टी में मिला दिए। यानी 100 पूत 125 नाती अता रावण घर दिया न बाती, अर्थात रहा न कुल कोई रोव निहारा। यानी कहने का मूल भाव यह है कि एक एक करके सभी निशाचरों को जान से मार डाले और लंका का राज अपने गुरुभक्त गुरु भाई विभीषण को देकर जानकी को साथ लेकर वतन अयोध्या पधारे। अयोध्या आने के बाद माता कौशल्या ने पूछा कि बेटा, निशाचरों का नाश तुमने कैसे किया? तब राम जी ने कहा कि गुरु वशिष्ठा पुलसूज्य हमारे, तिना किया कृपा दनुजारा न मारे। इस प्रकार गुरु संहार कारक शिव यानी महेश भी है। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए सतगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ या स्नान नहीं,
बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता इंसान नहीं। इसलिए गुरु चरण की रज को लेकर मल मल के स्नान करो, तन मन धन को साधु ऊपर हंस हंस के कुर्बान करो।